हेलो दोस्तों, मैथ मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने नंबर्स की डिफिनीशन देख ली थी, सम देख लिया था, इकाई अज्ञात करना देख लिया था। हम लोगों ने इतने चीज़ों को कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आज इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उसको आइए देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या करता है कि प्राकृतिक संख्याओं में दे देता है कंटिन्यूअस, पहले बढ़ते क्रम में देगा फिर उसके बाद घटते क्रम में देगा। जैसे कि पहले 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक दे दिया, फिर उसके बाद 49 48 47 ऐसे करते करते फिर 1 तक आ गया। अगर इस तरीके का सम रहेगा तो उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, उसका हम सम कैसे करते हैं, आइए एक तरीका देखते हैं उसका। ठीक है, देखिए क्या है। ठीक है, देखते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या क्रमशः बढ़े और एक निश्चित सीमा के बाद घटे तो उसका योग। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है फिर उसके बाद घटती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गई, फिर 10 के बाद 9 8 7 6 इस तरीके की अगर संख्याएं चलने लगी तो उनका हम सम कैसे करते हैं। जैसे देखिएगा 1 धन 2 धन 3 ऐसे करते करते मान लीजिए संख्या गई 25 तक, फिर धन 24 धन 23 ऐसे करते करते दोस्तों संख्या आ गई 1 तक। इसका हमें सम निकालना है। अब हमारे पास 1 से 25 तक का सम तो पता था, n इंटू एन प्लस 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का सम था। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिएगा, यहाँ घटते हुए क्रम में भी है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत आसान एक फॉर्मूला, इसका एक सूत्र है। देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा वही इन सब का सम का वर्ग होगा। जैसे कि यहां पे देखिएगा, अब यहां से 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक, फिर 25 से आगे बढ़े तो 24 23 22 ऐसे करते करते हम पहुंच गए 1 तक। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या 25 है तो क्या होगा, 25 का वर्ग। ठीक, अब 25 के वर्ग का मतलब क्या हुआ, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 होगा तो क्या होगा 625। ठीक है, इसका सम क्या होगा, 1 से 25 उसके बाद हम बढ़ेंगे तो इसका सम क्या होगा 625, क्योंकि 25 गुणे 25 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने पे क्या होगा, 25 गुणे 25 हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 625 मिलेगा। यहाँ पे एक और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमारे 1 से लेके चला हमारा 9 तक, फिर 9 से घटते घटते आ गया हमारा 1 पे। अब इसका सम हमें निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां तक का सम पूछा है। तो क्या हमारा सूत्र क्या था, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, तो क्या करेंगे हम 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग मतलब 9 गुणे 9, कितना मिला दोस्तों 81 मिला। इसका सम क्या होगा 81 होगा। ठीक है, तो यदि प्राकृतिक संख्याएं क्या हो, क्रम से बढ़े और फिर एक निश्चित संख्या के जाने के बाद फिर उसी तरह घटने लगे, उसी तरह वापस आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 25 थी, यहाँ 9 थी। अगर कह दे 1 से लेकर 100 तक गया, फिर 100 से लेकर पीछे आ गया, सबसे बड़ी संख्या 100, 100 का हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो एक यह होता है, एक यह इसका ट्रिक। तो सबसे छोटा सिर्फ स्क्वायर कर दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका एक बार ले लीजिए। हाँ,
तो ये हो गया था। अब इसके बाद आइए एक और देखते हैं। ऐसे इसमें क्या है, इसमें सम संख्याएं हैं, सम संख्या और विषम संख्या पे आधारित है, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। अब इसमें क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर कह दे कि यदि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 330 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक तो तरीका है कि हम x से लेकर के चलते हैं, ठीक, सबसे छोटी x मान लिए, फिर x प्लस 2 मान लिए, सम है, क्योंकि भाई हम अगर 1 मानेंगे तो 2 मान, फिर 3, तो हमेशा एक क्या होगा, बीच में एक चीज गैप हो, क्योंकि अगर हम 2 माने, 2 सम है, 3 विषम है, तो 3 को छोड़ेंगे, 4 लेंगे, हम 2 ऐड करेंगे। इस बार क्या करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याएं दी है, उनका योग दिया हुआ है 330, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, योग बटे संख्या, ठीक, ठीक है, धन संख्या -1। इसका मतलब समझिएगा, योग कितना था, 330 बटे योग बटे संख्या, संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 5, प्लस संख्या -1, 5 -1। अब देखिएगा 5 इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, क्या बचा, 66 बचा, और प्लस 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 4, तो 66 और 4 क्या हो गया, 70। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 70, ठीक है, हमारा क्या आ गया, 70 आया, ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अगर क्रमागत दोस्तों संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें निकालना है। एक तो ये तरीका है कि हम x मान लें, x + 1, x + 2, तो वहाँ पे x की वैल्यू आएगी जो सबसे छोटी होती है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, 4 ऐड करते हैं, यही तो करते हैं, तो यही तो आया है 330 बटे 5, 66 आया, और हमने क्या किया, 5 में से 1 घटा देते हैं, याद रखिएगा संख्या में से 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये किस पे था, ये योग पे आधारित था, योग पे जब आधारित रहेगा तो हाँ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। यहां पे देखिएगा ट्रिक नंबर 2, यदि घटाने पे होगा, यदि तो धन की जगह ऋण लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सूत्र क्या बनेगा, योग बटे संख्या माइनस n-1। ये हमेशा -1 तो रहेगा ही, यहाँ प्लस और माइनस का क्या होगा, अंतर हो जाएगा, वहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ दोस्तों क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही अगर योग की बात करेगा तो ये इसमें से योग में संख्या से भाग दे दो जितनी संख्याएं पूछी हुई हैं, और फिर प्लस संख्या में से घटा के जोड़ दो, ठीक है। तो योग बटे संख्या प्लस संख्या -1, ये हो गया ट्रिक। अगर योग दिया है तब, अगर घटाना दिया है तो क्या होगा, जहां यहाँ प्लस लगा था वहां क्या लगेगा, वहां घटाने का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। ये n क्या है, ये n इस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सम और विषम पे कभी कभी आ जाता है, सम हो विषम हो तो यही सूत्र क्या होगा, लगेगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो यहाँ छोटी है दोस्तों, सॉरी, यहाँ छोटी संख्या पूछेगा तब घटाने का चिन्ह, घटाना नहीं था, घटाना मेरे दिमाग में ये चल रहा था। हाँ, तो ये छोटी संख्या पूछेगा तब ये चिन्ह लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये घटाना, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये बड़ी संख्या का था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका था, ये अगर बड़ी संख्या पूछेगा दोस्तों तो ये लगाते हैं, ठीक है।
और यदि छोटी संख्या पूछेगा तो इसी प्लस की जगह क्या लगाते हैं, घटाने का चिन्ह लगाते हैं। वहां पे घटाना नहीं था, इस घटाने को हम ध्यान में थे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे चिन्ह बदल गया था। ठीक है, तो अगर छोटी पूछा तो योग बटे संख्या -n-1, और यदि बड़ी पूछा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये सम और विषम दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इस बार अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वो पिछले बार वहां गलती से हो गया था। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहां तक हो गया था। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं शून्य निकालना, परिणाम के अंत में शून्य निकालना। ऐसे कोई संख्या जोड़ में दी हुई तो कोई बात नहीं, जोड़ में तो आसानी से जुड़ जाता है। अगर गुणा में दिया हुआ तो परिणाम के अंत में कितने जीरो बनेंगे, जैसे कि 10 गुणे 10 गुणे 10 दे दिया तो कितने जीरो बनेंगे परिणाम के अंत में, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, क्या लिखते हैं, परिणाम के अंत में, परिणाम के अंत में जीरो निकालना। ठीक है, जीरो ज्ञात करना। अब क्या है परिणाम के अंत में जीरो का मतलब, देखिए एक उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे गुणे करते करते कहाँ तक गया, गुणे 99, और लास्ट में है गुणे 100। कह दे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा किया गया है, इसका जीरो निकालना है। तो सबसे बड़ी बात, गुणा करना असंभव है। पेपर में क्या, नॉर्मली भी अगर कॉपी पेपर भी लेके हम लोग बैठेंगे घर पे तो गुणा नहीं हो पाएगा, हमें इसका गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करने क्या मतलब है, सबसे बड़ी बात देखिएगा, हम सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं और किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में 5 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसमें तब तक 5 से भाग देते हैं जब तक कि वह 5 से छोटा न हो, और अंत में सब भागफल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको, इस थ्योरी को एक बार फिर से पढ़िए। बड़ी संख्या में 5 से भाग देते हैं और तब तक भागफल में भाग देते हैं जब तक कि क्या हो, वह 5 से छोटा ना हो। ठीक है, और अंत में सारे भागफलों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, अब जैसे देखिएगा, हमने 100 लिया था तो 100 भागे 5, 20 बार गया, 20 25 100। अब क्या कहा था, 5 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसमें तब तक 5 से भाग देते हैं जब तक कि वह 5 से छोटा ना हो जाए। भागफल क्या आया दोस्तों, 20 आया, तो 20 में हम क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, कट गया। अब यह 4 क्या है, 5 से छोटा है। हमसे कहा क्या गया लास्ट में, लास्ट में हमने कहा कि 5, और अंत में क्या करेंगे, सब भागफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जितने भागफल हमारे थे, जैसे 4 था और 20 था, हम क्या करेंगे, 20 धन 4 बराबर क्या होता है, 24। तो 1 से लेकर के 100 तक के गुणा में कितना आएगा, जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या दोस्तों 24 होगी। ठीक है, तो ये देखिए, परिणाम के अंत में अगर जीरो निकालना है तो ये विधि लगाते हैं, क्योंकि गुणा तो हो नहीं पाएगा पेपर में। और आसान सा तरीका, बस 1 2 4 क्वेश्चन लगाइएगा इस पे बेस्ड। जैसे कि मान लीजिएगा 10 दिया है, प्रैक्टिकली करना, अगर प्रैक्टिकली समझना है कि क्या ये सही है तो आइए देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, यही तो दिया हुआ है,
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, कितने जीरो मिल गए हमको, लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं कि नहीं है दोस्तों, 3 जीरो हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 5 से भाग देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। अब क्या है, 2 2 4 2 6, 6 आया दोस्तों। अब 6 तो आया, लेकिन क्या है, यह जोड़े में आया ही नहीं आया है। तो जब जोड़े में आया होगा तो कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो बनेंगे। ठीक है भाई, भाग देते जाइए आप, 10 10 10, इनसे गुणा करना है तो कितने जीरो बनेंगे, 6 जीरो जोड़े में बनेंगे। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, जीरो यहां से एक जीरो निकलेगा, यहां से एक जीरो निकलेगा, यहां से एक जीरो निकलेगा, उसी तरह इसमें गुणा किया हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। तो ये होता है तरीका। ठीक, तो आप लोग जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बीच से अगर पूछे 51 से 100 के बीच में कितने जीरो बनेंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है, जैसे दे दे 51 गुड़े 52 गुड़े 53, ऐसे करते करते दोस्तों अगर कह दे गुड़े 99 और गुड़े 100, अगर पूछ ले कि इनके बीच के अंत में कितने जीरो बनेंगे। हमने कल देखिए हमारा क्या है, हमें 100 तक निकालना आता है, 100 तक निकाल शुरू से हम निकालते हैं। कोई भी जब जीरो निकलता है तो वो शुरू से निकलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे क्या है, अगर ये मार्कर है, ठीक है, हमें कहा जाए कि इतने की लेंथ बताओ, तो पहले तो हमें पूरे की लेंथ चाहिए, उसके बाद से उसको इतने घटा देंगे, कैप को घटा देंगे तो बचे हुए लेंथ जो है, बची हुई जो लंबाई है मार्कर की मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 100 तक का जीरो निकालते हैं। ठीक है, 100 तक के जीरो निकालने का क्या मतलब है कि 100 हो गया। अब 100 में हम क्या करते हैं, जीरो निकालने का हमारा तरीका है कि 100/5 कितना गया, 20 बार। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 20 में फिर 5 से भाग देते हैं, तो 20/5 कितना आया, 4 आया। अब 4 तो 5 से छोटा है। ठीक, 4 5 छोटा है, हम 20 और 4 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 24। ठीक, हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 24। ठीक, अब देखिएगा, अब हमें 51 से 100 चाहिए, हमें शुरू के 51 वाले जीरो को घटाना पड़ेगा। तो हम 50 सबसे, यही तो है 50 तक, तो इससे पहले 50 आया होगा कि नहीं आया होगा, यहां तक 50 आया होगा। तो हम करते क्या है, 50/5, 5 से भाग देंगे, 50 तक में कितने जीरो होंगे वो देखना है। तो 50/5 तो कितना हो गया, 10। अब इस 10 में फिर 5 से भाग देंगे तो 10/5 कितना आया, 2। तो कितने जीरो मिल गए दोस्तों, 10 और 2 क्या हो गया, 12 जीरो इसके बीच में मिल गए हैं। अभी तक देखिए 1 से 50 तक में 12 जीरो और 51 से 100 तक में 24 जीरो। अब हमें पता करना है कितने जीरो होंगे, तो 24 - 12 कितने जीरो होंगे दोस्तों, 12 जीरो होंगे। ठीक है, अगर बीच से पूछ लेगा तो सिर्फ उसी तरह लगाना है, घटा देना है। जैसे हमने बीच से प्राकृतिक संख्याओं का सम देखा था, सम संख्याओं का देखा था, उसी तरह हमें इसका भी करना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, एक बार आप लोग इसको देखिए, इसको आप लोग एक बार नोट करिए। हाँ, तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है, ठीक, 6 विषम संख्या का योग 300 है। ठीक है, 300 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक तो देखिए सबसे बड़ा लेंदी तरीका फॉर्मूला रख के x+1 x+2 करके है। ठीक है, उसको लगाने कोई मतलब नहीं, x वाले फॉर्मूले पे नहीं जाते, x वाले फॉर्मूले को टच ही नहीं करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा अपना तरीका देखते हैं। अपना दूसरा तरीका क्या कहा था, दूसरा तरीका कहा अगर छोटी संख्या ज्ञात करना था तो हमने क्या किया था, योग बटे संख्या, और यहां माइनस था, फिर यहां कोष्टक में क्या था, संख्या -1। ठीक है, यही तो था। योग कितना है दोस्तों, योग है हमारा 300। हमने क्या किया, 300 कर लिया, बटे संख्या कितनी है, 6 कर लिया, माइनस संख्या कितनी है, 6 - 1।
तो 300 में करो, देखिए 6 कम 6, 6 पच्चे 30, यहाँ तक कटा है बस। अब ये 0 यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ घटाने का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या होगा 50 माइनस 6 में से एक जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 5, इसको घटा देंगे क्या आएगा 45। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 45, और यही अगर बड़ा करता तो यहाँ प्लस कर देते 55 हो जाता। अगर दोस्तों देख लीजिए, अगर यहीं बड़ा कर देता, बड़ी संख्या मान लीजिए पूछ लिया, तो संख्या हमारा क्या होता है योग बटे संख्या प्लस लगता है संख्या माइनस 1, तो योग क्या है 300 संख्या 6 प्लस 6 माइनस 1, इसको काटे थे हम 50 आ गया था दोस्तों, 50 प्लस 5 क्या हुआ 55, ये हो गया बड़ी और ये हो गया छोटी। अब क्लियर हो गया, ठीक है, डाउट क्लियर, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए अभी तक, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सारे नंबर्स की परिभाषाएं, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सम संख्या क्या थी, जो 2 से कट जाए, जो 2 के टेबल में आए, 2 4 6 8 सम संख्या। विषम संख्या क्या थी, वह संख्याएं जो 2 से ना कटें, 1 3 5 7। वास्तविक संख्याएं क्या थी, वह संख्याएं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वह क्या कहलाती हैं, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और फिर एक काल्पनिक नंबर था, काल्पनिक संख्या थी, वह संख्या जिसको हम x y z के रूप में लेते हैं, जिसकी निश्चित सीमा नहीं होती है, अचर होते हैं, हमेशा वेरिएबल रहते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर एक हमने पूर्णांक पढ़ा था, पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, जैसे कि -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट। फिर हम लोगों ने एक दोस्तों पढ़ा परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या यहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। सबसे छोटी परिमेय संख्या, अगर पूरे 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। हमारी कंडीशन कहती है, हमारा नियम कहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में ना लिख पाए, जैसे कि पाई, ठीक, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद क्या था, अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड उससे कम हो, मतलब अभाज्य का मतलब क्या है, जिसके 3 से कम गुणनखंड हो, जैसे कि 2, एक ना तो भाज्य में आती है ना अभाज्य में आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके कम से कम 3 या उससे ज्यादा गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ठीक, इतना हो गया, सॉरी। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जीरो निकालना, जीरो निकालना हमने आज पढ़ा। उसके बाद हम पहले ने पढ़ा था इकाई अंक निकालना। अगर मल्टीपल में दिया है तो हम सारे के इकाई अंक को लेकर के गुणा कर देते हैं, सिर्फ इकाई के ही अंक को लेते हैं, दहाई से कोई मतलब नहीं होती, दहाई सैकड़ा कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई के अंक को लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अगर पावर में दिया हुआ तो क्या करेंगे, अगर 0 है, अगर संख्या का अंक इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका घात चाहे जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा वही संख्याएं आएंगी। और यदि इकाई का अंक 4 है और पावर अगर सम संख्या के रूप में दी हुई है दोस्तों, तो उसका इकाई अंक क्या आता है 6 आता है। और विषम संख्या के रूप में दी हुई है दोस्तों, तो उसका इकाई अंक क्या आता है, हमेशा 4 आता है। इतना हो गया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं का सम, विषम संख्याओं का सम, सम संख्याओं का सम, ये सब चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या देखा है, आज हम लोगों ने जीरो निकालना देखा है। अगर नंबर बढ़ रहा है प्राकृतिक संख्या में, फिर उसी क्रम में घट रहा है, उसका सम कैसे होता है, हम लोगों ने उन चीज़ों को देख लिया है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर सम विषम में दी हुई है उसका सम निकालना है। ट्रिक क्या था, हम लोगों ने ट्रिक देख लिया। अगर योग करके दिया हुआ है तो योग बटे संख्या माइनस संख्या -1, ये छोटी के लिए है, बड़ी के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 70% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी वाला। अभी 30% का बचा हुआ है, विभाज्यता का रूल बचा हुआ है। और जैसे कि एक और है, जैसे कि पावर में भाग देने के बचता तो शेषफल पूछता है, वो बचा हुआ है। 2-3 चीजें बची हुई हैं, उसको हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें थी दोस्तों। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखिएगा, ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा। पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहली वीडियो से लेकर के अभी तक के वीडियो का, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा सारी वीडियो, जहां ना समझ में आए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, हर एक प्रॉब्लम का
हल किया जाएगा। एकदम फैमिलियर क्लास है ये, कोई दिक्कत नहीं। घर के जैसा जो क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिक्टो इसी से है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।